एकदम कंप्लीट के साथ। मेरे को भी अभी एक ट्रक वाले ने उड़ा दिया स्पीड से। मैं कम से कम 20 फुट और मेरी गाड़ी और मैं गिरा। तो लोगों ने बोला बच गए। मैं उनको बोला बचना तो था ही। तो बोला कैसे? मैं बोला मेरे पीछे मेरे गुरु की शक्ति है, इसलिए मेरे को कुछ नहीं हो सकता। मेरे को इतना भरोसा था, इसलिए मैं उठ के खड़ा हुआ। मैं बोला गाड़ी टूटी होगी तो टूटी होगी, लेकिन गाड़ी भी इतनी नहीं टूटी जितनी टूटनी चाहिए थी। इसलिए मैं वही गाड़ी चालू करके वापस अपनी कंपनी में गया। नमस्कार जी, मैं हूं वीरेंद्र गुप्ता और आप देख रहे हैं वी वर्ल्ड न्यूज़। आज मैं यहां पर विरार ईस्ट में आया हूं, नक्षत्र बैंक्वेट हॉल में। और यहां पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग का आयोजन रखा हुआ है। और ये देखिए हमारे पीछे ये पोस्टर दिख रहा है। कैमरामैन ज़रा दिखाइए वहाँ पे नक्षत्र बैंक्वेट हॉल, वो देखिए ऊपर। और नीचे जो है यहाँ पर विशाल सत्संग जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का रखा हुआ है। और हम लोग इस स्थान पर आए हुए हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य लोग हैं वो उनका हम इंटरव्यू लेंगे और यहाँ पर जुड़ने पर उनको क्या लाभ हुआ है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं। तो देखिए हम आ गए हैं यहाँ पर नक्षत्र बैंक्वेट हॉल में और यहाँ पर जो है और हम चल रहे हैं और चल करके देखते हैं कि वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग चल रहा है वहाँ पर क्या व्यवस्था है। और देखिए हमारे सामने इनके एक भक्त दिखाई दे रहे हैं और चल करके इनसे पूछते हैं। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? किस्तूरदास मालवीय। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? ऐसे राजस्थान में, लेकिन फिलहाल नाला सफरा मुंबई महाराष्ट्र। अच्छा, और गाँव कौन सा आपका? पालना गांव। पालना गांव, ये पालना तो पड़ता है मुझे लग रहा है ब्यावर के पास में, राजस्थान ब्यावर के पास। बिहार से बराबर। तो यहाँ पर आप संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग चल रहा है उसमें आए हुए हैं? जी हाँ। ठीक है सर, कब से जुड़े हुए हैं आप? 2013 से। 2013 से जुड़े हुए हैं तो 10 साल हो गए आपको जुड़े हुए। तो सर खाली इतना पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर जुड़ने के पहले आप कौन सी भक्ति किया करते थे? मैं शंकर भगवान का परम भक्त था। अच्छा। उनको ही मानता था और माता दुर्गा को ही मानता था। अच्छा। उससे मैं शंकर भगवान को चलते फिरते कहीं भी जाते समय भी शंकर भगवान का नाम जपता रहता। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मेरे मुंह में रहता। दूसरा कोई नाम आ जाए, दूसरा कोई मेरा नहीं, इतना भगत था मैं। लेकिन मेरे को कोई ऐसा लगा नहीं कि भगवान कुछ दे रहे या सहायता कर रहे मेरी कि मेरी कुछ। फिर मैंने बोला मैं तुम्हारा आश्रम देखूंगा। उधर का तुम्हारे गुरु का ज्ञान मतलब कमाई का जरिया है या ज्ञान का जरिया है? ज्ञान मिलता है कि गुरु की कमाई होती है। तो वो बोला ठीक है, मैं आपका, आप मेरे साथ में आओगे, मैं आपका टिकट निकाल दूंगी। अच्छा। तो मैं बोला नहीं, मेरे को सच्चाई जानना तो मैं अपने बलबूते पे ही जाएगा। आपको आपने इतना बोल दिया मेरे लिए बहुत काफ़ी है। हाँ। तो फिर मैं उनके साथ में ही आश्रम गया। आश्रम के जैसे ही एंट्री हुई तो मैं देखा कि नज़ारा ही कुछ लगता है। मैं तो जन्नत में आ गया। बोला जो खुशी मिलती है वो इधर ही मिलती है। अच्छा। तो फिर रुक तो करिए सब कुछ। हाँ बोलिए सर। फिर मैं आश्रम में गया। आश्रम में देखा तो मैं बोला स्वर्ग बोलेगा तो इधर ही ऐसा लग रहा है। ऐसा माहौल था। तो ऐसा देख के वो बोले, भगत जी बोला कि नाम लेना है। तो मेरे मुंह से निकला ही नहीं कि नहीं। तो सीधा नाम दीक्षा लेने को गया। और जैसे कि मैं नाम दीक्षा, मैं बोला इधर कुछ पैसा मांगेंगे, नाम दीक्षा का पैसा लगता होगा। तो उधर लाइन में मैं भी बैठ गया, सब लोग बैठे थे। तो नाम दीक्षा दिया, फॉर्म भरा के जब गुरु जी ने उपदेश दिया, मैं बोला इधर तो एक पैसा भी नहीं लगा। हाँ, मैं बोला इधर तो पैसा नहीं गया अपना। फिर मैं सत्संग सुनने जैसे सब लोग जा रहे थे आगे गुरु जी के आगे, तो मैं भी गया उनके साथ, आगे बैठा, सत्संग सुनी। और फिर सत्संग सुनने के बाद में सब लोग आशीर्वाद ले रहे थे, मैं भी लाइन में लग गया। तो मैं बोला भाई इधर कुछ आशीर्वाद दे रहे थे गुरु जी, सबके सर पे एक भी नहीं छूटता था भगत, सबके सर पे हाथ देते थे। और कोई अपना 10 रुपया 20 रुपया गुरु जी के आगे देता था। तो मैं फिर मेरा चक्कर उधर भी आ गया कि आदमी 3-3 दिन खाना खाता है और 10-20 रुपया गुरु जी के आगे दान करता है। तो मैं बोला ये तो कमाई का जरिया नहीं, ये तो जाने का जरिया है। इसमें तो बहुत पैसा जाता है उनका। हाँ तो सर मैं
सर हमें ये जानकारी चाहिए था कि आप इसके पहले जो भक्ति किया करते थे, आपने बताया कि आप शंकर भगवान के परम भक्त थे, उनकी साधना वगैरह किया करते थे, उसके बाद भी मतलब आप बता रहे हैं कि बहुत सारा नशा ऐप वगैरह जो था वो छूटा नहीं। किसी तरह से वो जो मिल गई ज्ञान गंगा बुक आपको, जिसके द्वारा जो आपका सुधार हुआ, सर यहाँ जुड़ने के बाद अपना लाभ बताइए। लाभ तो देखो, पहला लाभ तो डॉक्टर बोला कि मेरे को हाथ जोड़ा था। हाँ। तो मैंने उनको बोला था कि मैं आश्रम जा रहा हूँ, उसके जो लोग सुना है कि सबका नशा पत्ता छूट जाता है, तो मेरा भी तंबाकू वम्बाकू ये छूट जाएगा। हाँ। नशा भी छूट जाएगा। तो बोला, उन डॉक्टर ने बोला अच्छी बात है, ऐसा छूट जाएगा। मैं बोला ऐसा मैंने सुना है, सत्संग में भी सुना है, टीवी पे सत्संग सुनता था तो मैंने सुना है। तो सर क्या आपको यहाँ जुड़ने पर वो नशा सारा छूट गया? एकदम कंप्लीट। उसके अलावा और कोई तकलीफ? कुछ नहीं। आप फायदे गिनो। फायदा में बताइए। फायदे में जैसे कि मेरा शरीर में ऐसा तकलीफ होता था थोड़ा बहुत, और मेरे को एक्सीडेंट भी हुआ। अच्छा। तो जब नाम दीक्षा लिया था तभी तो मन का टूट गया मेरा। डॉक्टर ने बोला 6 महीना बेड रेस्ट करना पड़ेगा तुमको। तो मैं बोला मेरा कारखाना है कपाट का। मैं बोला मैं 6 महीना तो क्या 6 दिन भी नहीं रह सकता, नहीं तो मेरा कारखाना कैसे चलेगा। तो बोला नहीं, आपको करना ही पड़ेगा। तो मैं डॉक्टर को बोला तुम्हारा इलाज कर दो, बाकी मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा। बोला दूसरा कौन डॉक्टर? मैं बोला दूसरा डॉक्टर मेरा गुरु है, वो मेरे का सहायता करेंगे। तो मैं एक दिन घर पे रहा था, घर वालों ने भी मना बोला, तो मैं बोला मैं नहीं रुकेगा, मैं जाएगा, जो होना है वो होके रहेगा। मेरे को गुरु पे भरोसा है अभी। तो जो आपका जो भरोसा जो था अपने गुरु पर, संत रामपाल जी महाराज पर जी, क्या वो पूरा हुआ? पूरा एकदम। कभी घर पे नहीं आया। डॉक्टर के 1 महीने के बाद में वापस मैं चेकअप कराने के लिए गया। मेरे को बोला था 1 महीना आराम करके फिर आ जाओ। तो मैं 1 महीने के बाद में तो देखा थोड़ा दर्द करता था, तो मैं बोला चलो कुछ और, डॉक्टर को बोला था 1 महीने के बाद तो आ जाओ। 1 महीने के बाद डॉक्टर ने मेरा वापस एक्सरा निकाला, तो बोला कि आपने तो बहुत अच्छा आराम किया है। आप तो बोलते थे मैं आराम नहीं करूँगा, तो मैं कहा घर पे नहीं रह सकता था। मैं बोला कौन आराम किया? तो कि इतना अच्छा कैसे ठीक हुआ? मैं आपको क्या बोला था, मेरा दूसरा डॉक्टर है, मैं उसके पास जाएगा, यानी कि मेरा गुरु। मतलब आपके गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो है आपकी सारी तकलीफें दूर हो गई और आज एकदम मस्त में है, मजे में है। बराबर है। और लोगों को कुछ बताना चाहेंगे आप? लोगों को क्या आप संदेश देना चाहेंगे? मेरा मतलब ये सब भक्ति है, इसमें मोक्ष का भी रास्ता है और जगह जगह पे सहायता है। और मैंने अभी तक तो एक छोटा सा फायदा बताया, मेरे को ट्रक वाले ने उड़ा दिया था, तो भी मेरे को कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो देखिए इस तरह से भाई साहब ने जो है अपना आप बीती जो सारी जो बातें थी उन्होंने बताई और अपने जीवन का अनुभव दिया। तो सर आप जो है लोगों को क्या कहना चाहते हैं? मैं तो मतलब परमात्मा धरती पे आए हुए हैं और वो रक्षा करते एकदम कंप्लीट के साथ। मेरे को भी अभी एक ट्रक वाले ने उड़ा दिया स्पीड से। मैं कम से कम 20 फुट और मेरी गाड़ी और मैं गिरा, तो लोगों ने बोला बच गए। मैं उनको बोला बचना तो था ही। तो बोला कैसे? मैं बोला मेरे पीछे मेरे गुरु की शक्ति है, इसलिए मेरे को कुछ नहीं हो सकता। मेरे को इतना भरोसा था, इसलिए मैं उठ के खड़ा हुआ। मैं बोला गाड़ी टूटी होगी तो टूटी होगी, लेकिन गाड़ी भी इतनी नहीं टूटी जितनी टूटनी चाहिए थी। इसलिए मैं वही गाड़ी चाली करके वापस अपनी कंपनी में गया। तो मैं सब भक्त समाज को देता हूँ, आपको जगह जगह पे कदम कदम पे आपके साथ रहेंगे अगर सब भक्ति करोगे तो। और इतने फायदे तो मैं गिना भी नहीं सकता कि शाम हो जाएगी मेरी, इतने छोटे मोटे फायदे हुए। तो सर जो है यहाँ पर जुड़ने के लिए अगर कोई जुड़ना चाहे तो किस तरीके से जुड़ सकता है? जुड़ने से आश्रम में जगह जगह पे आश्रम खुले हुए। अच्छा। 500 से ज़्यादा भी आश्रम खुले हैं। आपकी टीवी पे भी पता लगा सकते हो, साधना चैनल देख सकते हो, उसमें फ़ोन नंबर आता है, तो उसमें फ़ोन करके भी आप कांटेक्ट कर सकते हो कि मेरे को नाम दीक्षा लेनी है तो कैसे लूँ। तो आपको वो भी मैसेज बता दिया है कि आपके कौन सा नज़दीक है, वो उधर आश्रम का नाम पता बताए या फ़ोन नंबर बता देंगे, तो आप जाके नाम दीक्षा ले सकते हैं निःशुल्क, कोई पैसा नहीं लगता उधर। उल्टा आपको आरती की बुक देंगे, माला देंगे, पढ़ने के लिए बुक देंगे। बस मतलब जैसे उनका आपका भला हुआ वैसे उनका भी भला होगा, सबका होएगा। तो जो सत भक्ति है, भक्ति अगर तन मन से करेगा, जैसे वो मोक्ष पाने के लिए कि मेरे को सहायता लगे, वो माया जाल छोड़ के, माया जाल तो छोड़ना ही पड़ेगा। मोह माया नहीं रखने का। भगवान पे ध्यान दो,
भगवान अपने आप जो आपको चाहिए वो अपने आप देता है धीरे धीरे। तो मतलब आपके कहने के हिसाब से कि यहाँ पर कोई जुड़ना चाहता है तो जो साधना चैनल पे 7:30 से 8:30 तक जो आता है उसमें जो नंबर आता है उस नंबर को देखना है, डायल करना है और आसपास के नामदान केंद्रों में जाना है और वहाँ जुड़ करके जो है वहाँ पे जाके नामदान ले लेना है, बराबर है, और अपना भला करना है। सही बात है, सही बात है। थैंक यू सर। सच्चाई। तो वैसे आपने जो है अभी ये जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत थे उन्होंने अपना इंटरव्यू दिया, अपना अनुभव दिया, और इसी इंटरव्यू के साथ मैं विराम लेता हूं और आगे चल करके अब नए उनके जो भगत हैं उनका इंटरव्यू लेंगे और उनका जो इंटरव्यू होगा आप सभी लोगों के सामने रूबरू कर देंगे। नमस्कार।